बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। अभी जो वीडियोस का एक सेशन मैंने स्टार्ट किया है, ये 3-4 वीडियोस या 5 वीडियोस हमारे ईएनटी केयर और जनरल हेल्थ केयर इन रमज़ान, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रमज़ान आपने, वो तो पता है इस्लामिक वे से कैसे मनाना है, वो तो नेचुरली हम हर मुसलमान को पता होना चाहिए और पता है, लेकिन हेल्थ वाइज आपने इसको कैसे मनाना है और स्पेंड करना है, वो थोड़ी सी एक छोटी छोटी मैं वीडियोस बनाऊंगा और फिर उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो पहली वीडियो है वो है जनरल हेल्थ रमज़ान। अच्छा, अब इस पर 2-3 थ्योरीज़ है। एक थ्योरी ये है कि हम अगर सहरी से शुरू करें, तो मैंने देखा कुछ लोग बिल्कुल सहरी बहुत हैवी करते हैं अज़ान से आधा घंटा पहले, और फिर नेचुरली आपको नमाज़ पढ़नी है, फिर सोना है और फिर आप उठते हैं, काम पे जाते हैं। तो वो आपकी रमज़ान का मकसद है हेल्थ को ठीक करना। अल्लाह ताला ने रमज़ान जो बनाया हुआ है कि फ़ास्टिंग आपकी बहुत सी चीज़ें ठीक करती है, आपकी बीमारी को ठीक करती है, आपकी शुगर को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट देखें तो नॉर्मल डेज में भी शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है व्हेन यू ईट लेस, यानी कि आप कम खाएंगे। लेकिन अगर आप रमज़ान में वो पेट भर के खा लेंगे तो वो जो फिनोमेना है रमज़ान का वो फेल है हेल्थ वाइज। कि अगर आपने नान खा के सो गए, निहारियाँ खा के सो गए, और फिर क्योंकि पहले अब हुज़ूर पाक के दौर में, उसके बाद भी आज से 100-50-100 साल पहले सहरी करके नमाज़ पढ़ के लोग काम पे जाते थे। 6 बजे काम शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे काम शुरू होता है 12 से। रमज़ान में तो मैंने देखा कुछ लोग 2 बजे काम शुरू करते हैं। तो वो जो स्लीप है ना, वो आपके खाने को हज़म नहीं कर सकती, वो ख़राब करेगी। तो जो पहली टिप है वो ये है कि अपना, या तो आप 10 बजे खाना खा लें और लाइट सहरी करें। लाइट सहरी से मुराद लस्सी होती है, एक रोटी होती है, या एक सैंडविच होता है, वो खा के, या थोड़ा सैलड खा के, जो खाना जल्दी हज़म हो वो करके आप अगर सहरी करके सोएंगे। पहले 5 दिन मुश्किल होता है इसको संभालना खाली पेट को, लेकिन ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाती है। क्योंकि मैं आपको एक साइंस से एक बात बताता हूँ। जो लोग खाना खाते हैं ना, कहते हैं कि अगर आप एक प्लेट में खाना डालेंगे तो उसको 9.5 मिनट में ख़त्म करना है आपने उस प्लेट को। हम जल्दी खा लेते हैं, हमारे खाना खा के हज़म करके हमारे दिमाग को जो सेंटर को सिग्नल पहुंचता है ना कि आपका पेट भर गया है, वो 9.5 मिनट के बाद है, और उससे पहले हम सारा पेट भर लेते हैं। और फिर हम 2 रोटियाँ 4 रोटी खा के पूरा लेट जाते हैं कि जी पेट हमारा पूरा फुल हो गया है, क्योंकि हम वो 5.5 मिनट में खा लेते हैं। अगर अपनी आप प्लेट को 8.5-9 मिनट में खाएंगे तो वो एक ही प्लेट काफ़ी होगी और आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि जो सेंटर हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसको सिग्नल ही 9.5 मिनट में जाता है। दूसरा जो रमज़ान के अंदर वो है कि अफ्तारी में नेचुरली पहले 4-5 रमज़ान तो हम बहुत अच्छी अफ्तारी करते हैं जी, हज़ारी बात है, पकौड़े समोसे चीज़ें, लेकिन सब खाएं, मैं भी खाता हूँ, हम सब एंजॉय करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज लाजमी करते हैं। तो व्हाट आई डू, मैं बताता हूँ कि मैं थोड़ी सी एक अफ्तारी करके, जिस समय मैंने एग खाया, अंडे खाए, मैं एक्सरसाइज पे चले जाता हूँ। एक्सरसाइज के बाद 2 घंटे बाद आके फिर मैं ताज़े वो चीज़ पकवाता हूँ और थोड़े बहुत खा लेता हूँ, एक्सेप्ट फॉर संडेज़। सैटरडे एंड संडे जो हमारा चीट डे होता है, नॉर्मली लोगों का चीट डे होता है, उस पर हम खाते हैं, सब खाते हैं। लेकिन एक्सरसाइज मैं 7 डेज़ करता हूँ, और मैं सबको रेकमेंड करता हूँ प्लीज़, रमज़ान का जो बेसिक मेरा मकसद बहुत चीज़ें समझाने के लिए, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ वो है कि अपनी वॉक, अपनी एक्सरसाइज लाजमी रखें। इतना ज़्यादा मत बेसन से और मैदे से पेट भरें कि वो आगे जाके सुस्ती हो जाए और आपको चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो ईट लाइट, ईट हेल्दी एंड ईट राइट, ये है रमज़ान का एक मोटो है कि अच्छा खाएं, हल्का खाएं और पेट भर के मत खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू करें। इंशाल्लाह देखना आप 5 दिन के बाद ये जो आप सहरी हल्की करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी फ़ैट आपके पेट को संभालती है, आपकी भूख को संभालती है, उसको टाइम चाहिए एडजस्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। थैंक यू।